Hello, I am Dr. V.K. Srivastava from Delhi, and today welcoming on my channel बायोलॉजी नीट। एक चैनल है यूट्यूब पे जहाँ बायोलॉजी के सारे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस, एमसीक्यूज, हॉट एमसीक्यूज मिल जाएंगे। उसी ऑर्डर में एक वीडियो बनाई थी मैंने 12th का चैप्टर सेकंड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, पार्ट 1 पॉलिनेशन तक बनाया था। और पॉलिनेशन के बाद का जो वीडियो है, लेक्चर वीडियो, आज बना के मैं डाल रहा हूँ। अच्छा रिस्पॉन्स आया बच्चों का, थैंक यू उस पर। तो हमें जो डिस्कस करना है वो पेज नंबर 31 के बाद 31 पे ही करना है। उसका है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के अंदर जो हमें पढ़नी है, ये सब चीज़ पढ़नी है। अब उसमें देखते हैं कि इनब्रीडिंग एंड आउटब्रीडिंग इनब्रीडिंग में सेम वेराइटी सेम स्पीसीज़ के बीच पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, उससे क्या होगा, जो जेनेटिक कंपोजिशन है प्लांट ग्रुप का वो उसी में घूमता रहेगा गोल गोल और इतना ही नहीं, उसका वेरी हार्मफुल है इफेक्ट। 4-5 जनरेशन के बाद उनमें इनब्रीडिंग डिप्रेशन भी होने लगती है, क्वालिटी रिडक्शन होने लगता है, उस समय पौधा बेकार चला जाता है। देखते नहीं हैं सड़कों पे इतने जानवर घूमते रहते हैं, गाय घूमती रहती हैं लावारिस। क्या होता है इनमें, फर्टिलिटी का एक पीरियड होता है, मीनोपॉज हो जाती है, उसके बाद खिलाओगे पिलाओ तो छोड़ो, उसके बाद मीनोपॉज के पहले आते हैं, खूब खिला रहे हैं पिला रहे हैं, देख रहे हैं बरसों बरस उसका मिल्क का कंटेंट क्वालिटी कम हो रहा है, धीरे धीरे छोड़ देते हैं आप उसको, भेज देते, कोई फ़ायदा नहीं है उसको खिलाने पिलाने रखने का। जो शौक़ वाले हैं खिला पिला सकते हैं, खिलाएं, लेकिन प्रोडक्टिविटी नहीं होगी। ऐसे ही अनाज में भी ऐसा ही है, सभी पौधों में भी, सब में ऐसे ही है। बहुत तो ह्यूमन में भी अप्लाई करते हैं, देख लीजिए बहुत जगह IVF सेंटर्स खुले हुए हैं। अब एक के कपल को चाहिए, आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं, साइंस का बच्चा चाहिए, तो स्पर्म बैंक में गए, किसी साइंटिस्ट का जो स्पर्म में स्टोर्ड है, टेस्ट ट्यूब बेबी करके प्रेग्नेंट होकर आ गए, USA इंग्लैंड हो जाते हैं। इंडिया में तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस हैं, चले जाते हैं लोग वहाँ से IVF करा के आ जाते हैं। तो उनका माना जाता है कि आर्ट्स ग्रुप के हैं पेरेंट्स, लेकिन बच्चा उनका साइंस इंटेलिजेंस का होगा या गेमिंग इंटेलिजेंस का होगा, हाँ, या किसी स्पेस साइंस इंटेलिजेंस का होगा, मतलब वो जैसा चाहिए हो। यही चीज़ इसमें है कि जीन टू जीन इंटरेक्शन, क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इंटरेक्शन ही है। मेन पॉइंट तो यही है भाई कि एक लोकल प्लांट है, उसकी अलग क्वालिटी है, उसमें कुछ नई क्वालिटी डालनी है, तो उसके लिए एक सुपीरियर पॉलन इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स, इन टर्म्स ऑफ DNA, इन टर्म्स ऑफ क्रोमोजोम एंड जीन चाहिए, उसको डालते हैं। उसमें इमेस्कुलेशन, बैगिंग, टैगिंग चैप्टर 5 में पढ़ा आपने, वो इसी का पार्ट है, टेक्निक है, आर्टिफिशियल टेक्निक है। तो पौधे नेचुरली भी करते हैं, हमने सीखा है, हम आर्टिफिशियल कर देते हैं, तो कहते हैं उसको आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। दो अलग अलग सुपेरियर वेराइटीज़ या समटाइम्स स्पीसीज भी क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो सुना है आपने, जैसे म्यूल बना, हिनी है, लाइगर है, टाइगोन है, जेब्रोंकी है, रेफेनोब्रेसिका, ये सब नाम है सुना हुआ। तो इनमें यही हुआ है, इंटर स्पेसिफिक इंटर वेराइटी, सुपेरियर जीन को एक्यूमुलेट किया गया इन वन प्लांट। हाँ, तो उसको कहते हैं कल्टीवार्स नाम दिया गया टेक्निक, कल्टीवार्स, कल्टीवेशन की न्यू वेराइटी है ना, कल्टीजन, हाँ, जो जनरेट करता है कल्टीवेशन वेराइटी ऑफ न्यू, जो पेरेंटल ग्रुप ऑफ प्लांट एंड सिस्टम्स को कल्टीजेंस कहते हैं, कल्टीजेंस। उसके कॉम्बिनेशन से दो कॉम्बिनेशन जो नया बनेगा कल्टीवार, कल्टीवेशन रिकॉम्बिनेंट होता है वो, उसमें दो सुपीरियर जीन्स का इनकॉर्पोरेशन होगा। और वो, अब हम लोग आते हैं सब्जेक्ट पे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ब्रॉड ये एरिया है इसका। तो इनब्रीडिंग डिवाइसेस जो पढ़ना है पेज नंबर 31 पे, इसका मतलब ये है कि सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करना है। तो इसके लिए प्लांट में स्ट्रक्चरल डिवाइसेस भी होती हैं फ्लावर में, जिनको कहते हैं कंट्रीवांसेस। फ्लावर में कुछ स्ट्रक्चरल पिकुलिटीज़ आ जाती हैं, प्लांट अपने आप को मॉडिफाई कर लेता है। जैसे इसमें आप एक देखते हैं डी क्लीनी है, मेल फीमेल फ्लावर अलग अलग, डायोसी भी आप कह सकते हैं इसको, डायोसियस प्लांट होता है, पपाया है और मलबेरी है, पपाया है और डेट पाम है ना, मलबेरी है,
इनमें मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए एक दूसरे पे डिपेंड नहीं है, फीमेल डिपेंडेंट नहीं है। अपने सुपीरियर नेटिव से भी वो पॉलन ले लेगी और टाइम मैनेज कर लेगी कि इनका अपना मेल जब तैयार होगा पॉलन लेकर उसके पहले ही या बाद में भी कर लेगी। तो पहले तो अकरेंस हो गया, अलग अलग प्लांट में मेल फीमेल का होना, डी क्लिनिकल आता है, डायोसी कहलाती है, ठीक है। दूसरा आता है डाइकोगैमी, मतलब कि प्लांट पे अगर मेल फीमेल फ्लावर लगे हैं या एक ही फ्लावर में मेल और फीमेल पार्ट दोनों लगा हुआ है, तो या तो मेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगा, प्रोटो एंट्री कहते हैं इस कंडीशन को, और दूसरा जो है फीमेल पार्ट पहले मैच्योर हो जाएगी। प्रोटोगाइनी, प्रोटो मन होता है फर्स्ट, गाइन मन होता है फीमेल। गाइनोकोलॉजिस्ट सुना होगा, डॉक्टर होते हैं जो फीमेल को ही ट्रीटमेंट देते हैं, तो कहते हैं प्रोटोगाइनी, हाँ, फीमेल मैच्योर फर्स्ट, और प्रोटो एंड्री जब मेल पहले मैच्योर हो जाएगा। टाइम अलग अलग हो गया, ठीक है। फीमेल आराम से अपने कंसीव कर ले रही है पॉलन लेकर के फ्रॉम द सुपेरियर नेटिव, है ना। और बहुत सारे हैं एनसीईआरटी में, इसके एग्जाम्पल तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन आपको दूसरे किसी भी एग्जाम्पल जरूरत भी नहीं है, नहीं ज़रूरत है नीट के लिए। शायद ही कभी क्वेश्चन कोई इस टॉपिक्स में एग्जाम्पल बेस्ड पूछ लेगा, शायद ही, है ना। तो कहते हैं डी क्लिनी में मोनोसिस डायसिस हो गया। डाइकोगैमी बताया, प्रोटांड्री में जो साल्विया क्लोडेंड्रोन एग्जाम्पल है, सनफ्लावर रोज। और प्रोटोगाइनी में जो एग्जाम्पल है ग्लोरियोसा एंड मैग्नोलिया मिराबिलिस। जरूरत नहीं है, तो ऐसे ही पढ़ के सुना रहा हूँ, जरूरत नहीं है, डेफिनेशन समझ लीजिए काफ़ी है। सेल्फ स्टेरिलिटी, अब एक फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों पार्ट है, तो उस फ्लावर के कंप्रोमाइज़ है मेल फीमेल दोनों के बीच, चूँकि उनकी प्रोजेनी सुपीरियर होनी है, दोनों ने कंप्रोमाइज़ के लिया, मेल फीमेल दोनों ने, कि नहीं सुपीरियर होनी है, उसको अर्थ पे एग्जिस्ट करना है, तो हम लोग को सेक्रीफाइस करना हो, तो मेल सेक्रीफाइस करता है, वो स्ट्राइल हो जाता है। वो नेचर ने बना दिया, उसे मांग लिया, भाई नेचर हमें स्ट्राइल कर दो, ताकि फीमेल फर्टाइल रहे और वो सुपीरियर नेटिव से पॉलन लेकर के एक सुपीरियर ट्रेट का पौधा डेवलप कर सके, जी, ये कर सके। तो इसको हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी। जैसे पोटैटो में देख लीजिए, इसमें हाई स्टार्च कंटेंट इतना हाई होता है कि पॉलन ट्यूब वगैरह का इंटरेक्शन टू एम्ब्रियो सैक नहीं होने पाता, स्टार्च कंटेंट कंसंट्रेशन बहुत हाई होता है। रोज़ में देख लीजिए, रोजीन नाम का केमिकल है, रोज़ के फ्लावर में उंगली डालिएगा तो पॉलन लगेंगे आपके उंगलियों पे लेकिन पॉलन लगेंगे, लेकिन पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन नहीं होती। पॉलिनेशन सब होगा, पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं, रोजीन उसको रोक देगी, इनहिबिट कर देगी पॉलन ट्यूब या गैमेटोजेनेसिस प्रोसेस को। इसलिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन पौधों में होता है। आलू में भी, आलू के काट के बनाते हैं हम लोग, जहाँ आई बर्ड होती है, पहले पढ़ चुके हैं फर्स्ट चैप्टर में। रोज़ में भी ऐसा ही कहानी है। इसके अलावा जासमीन वगैरह है, इसमें कहानी है, इनके बीज वगैरह नहीं होते, वेजिटेटिव प्रोपगेशन ही इनके लगा। शुगर केन में यही कहानी है। कह सकते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी, जब मेल पार्ट स्टेराइल हो जाती है ना। फिर आता है हर्कोगैमी, क्लेरोडेंड्रॉन में देखता आपने, इसमें कहते हैं ना, तो उसमें पॉलिनियम पाया जाता है। मेल जो पार्ट है आंथर का, जो क्लस्टर है आंथर जो है, उसके बाहर से वैक्स की मोटी कवरिंग होती है, उसको पॉलिनियम कहते हैं। इसमें इंटोमोफिली होती है, इंसेक्ट जब आएगा, कुतर के खाएगा, चाटेगा, लिक करेगा, तब जाके आंथर एक्सपोज होगा, तब उसके अंदर से पॉलन निकलेगा। सेम कहानी है, स्टिग्मा भी कवर्ड होती है उसी फैट से, है ना। तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन है, तो इंसेक्ट्स के थ्रू इनसे पॉलिनेशन होता है, ठीक है। इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनमें वो जो लिक्विडेटिव स्ट्रक्चर है खाने के लिए, वैक्स वगैरह मिलता है ना, तो वो आते हैं, ठीक है ना। तो मैं बात कर रहा था हर्कोगैमी का, इसमें क्लेरोडेंड्रॉन है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा है, ये सब पौधे हैं। मैं फिगर अभी डाल दूंगा आपके वीडियो में, रेडी रेफरेंस के लिए डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक ना। फिर है हेटेरोस्टाइली है, स्टिग्मा स्टाइल बिकम्स ऑफ डिफरेंट लेंथ, यानी कि या तो स्टिग्मा स्टाइल पार्ट जो है कितना लंबा हो जाएगा और आंथर छोटा ही रह जाएगा, फिलामेंट उसका आउट ऑफ रीच, ये आंथर टच नहीं कर पाएगा स्टिग्मा को, तो ये फटेगा और यहीं गिर जाएगा पॉलन, जबकि वो हवा में ऊपर में है। जैसे यूफोर्बिया फैमिली के मेंबर्स वगैरह में देखते हैं हम लोग, पॉइंसेटिया वगैरह में खूब मज़े में दिखता है। और
हेट्रोस्टाइली, लॉन्ग स्टाइल एंड शॉर्ट स्टामेंस, एंड ट्रम आइज में लॉन्ग स्टामेंस एंड शॉर्ट स्टाइल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ऑक्जैलिस, लाइथ्रम, ये सब पौधे के नाम हैं, छोड़ दीजिए। तो ये बातें हो गई डिक्लिनी, डाइकोगैमी, सेल्फ स्टेरिलिटी, हेट्रोस्टाइली एंड हर्कोगैमी, ये मेन डिवाइसेस। कुछ अलग से डिवाइसेस जैसे टर्न पाइप मेकानिज़्म होता है, टर्न पाइप मेकानिज़्म साल्विया में पाई जाती है ना। फ्लावर जो है ना, ऊपर में ऐसी फ्लॉपी बनी होती है कि एक बार इंसेक्टर घुस गया तो फिर वो निकल नहीं पाता है ना, टर्न पाइप मेकानिज़्म कहते हैं। इसके बाद है ट्रैप डूर मेकानिज़्म, तो वो पाए जाते हैं फिग वगैरह, जो अंजीर वगैरह का जो हाइपेंथोडियम है, जिसमें एंट्स के थ्रू होता है पॉलिनेशन। एक बार घुस गया तो बाहर नहीं निकलेगा। कुछ में होता है सेंसर मैकेनिज्म, और ये सब पढ़ना नहीं है ना। हाँ, एक वर्ड इसमें हमें दिख रहा है, वो है पॉलन किट। तो वही होता है पॉलिनियम वगैरह जहाँ बनता है, वैक्स का कवर्ड होती है स्ट्रक्चर, उसमें ट्रांसलेटर मैकेनिज्म होता है। मैं फिगर में बना के अभी डाल दूँगा वीडियो में, देख लीजिए। चूँकि एनसीईआरटी में सब नहीं, दुर्लभ चीज़ें हैं। पुरानी वाली एनसीईआरटी या 2010 के पहले वाले, उनमें आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग पढ़ना है पिस्टिल पॉलन इंटरेक्शन। जब सब कुछ इधर कंप्लीट हो गया, फीमेल पार्ट मेल पार्ट मैच्योर हो गया, तो अब फर्टिलाइजेशन इज़ टू बी टेकन, पॉलिनेशन भी हो चुका है। तो फिल्म ऑफ ऑपरेटर्स का जो मेन रोल है वो हार्मोन और एंजाइम बनाना है। तो हार्मोन पार्ट जो होता है, जो लैंडेड पॉलन है स्टिग्मा पे, तो वो एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन बनाएगा, और यहाँ जो एम्ब्रियो सैक है ओवरी के अंदर, वो फर्टिलाइजिंग बनाएगा। दोनों के बीच में केमिकल डायलॉग होगा। केमिकल डायलॉग से डिटरमाइन होगा कि ये दोनों राइट स्पीसीज हैं कि नहीं, पॉलन और स्टिग्मा, या दोनों राइट स्पीसीज हैं होंगे। फिर एंजाइम एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, और उस एंजाइम के लिए पॉलन ट्यूब के टिप पे जो होता है ट्यूब न्यूक्लियस, वो सर्च लाइट का काम करेगा, और उसको एंजाइम कंप्लीट बना करके टिश्यू डिसइंटीग्रेशन से स्टाइल को छेद करके वो घुसेगा कहाँ पे, ओव्यूल के इनसाइड। या तो चालाजल एंड से घुसेगा, उसको कहते हैं चालाजोगैमी, या तो मिडिल से घुसेगा इंटेगमेंट को तोड़ के, तो उसको कहेंगे मीजोगैमी, या तो माइक्रोपाइल एंड से घुसेगा तो कहेंगे उसको पोरोगैमी। ये तीनों ही टाइप जो है ना साइफोनोगैमी के टाइप कहलाते हैं। दो तरह का होता है पॉलिनेशन, साइफोनोगैमी और जूआइडियोगैमी। तो जूआइडियोगैमी में जो है ना वो मोबाइल पॉलन या गैमीट होते हैं, मोबाइल होते हैं, मतलब उस पर फ्लैजेला सिलिया होगा गैमीट में, तो वो उसके बाद जूआइडियोगैमी। जैसे साइकस में देख लीजिए, लोअर प्लांट में भरे पड़े हैं पूरे, एल्गी ग्रुप में देख लीजिए जहाँ फ्लैजलेटेड जू स्पोर्स होती हैं, और वही देख लो वहाँ पे हाइपो कहते हैं उसको, प्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, सब नॉन जू फ्लैटेड तो नहीं कहलाएंगे, ठीक है, पानी के थ्रू ही होता है, लेकिन वो जूआइडियोगैमी नहीं कहलाएंगे। जूआइडियोगैमी सिलिया फ्लैजेला होना जरूरी है जी। तो जूआइडियोगैमी या साइफोनोगैमी, साइफोनोगैमी में 3 टाइप, चालाजोगैमी और मीजोगैमी और पोरोगैमी। माइक्रोपाइल से मोस्टली यही होता है, पोरोगैमी माइक्रोपाइल से ही एंट्री होती है पॉलन ट्यूब की, यस। अब आगे पॉलन ट्यूब जाके डिवाइड होता है 2 में। एक जो 2 मेल गैमीट होता है, गैमेटोजेनेसिस से बनता है, पता है, माइटोसिस से हायर प्लांट्स में। तो एक जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास लेके जाएगा न्यूक्लियस को, एनसीईआरटी में फिगर दिखाया हुआ है, और दूसरा जो है वो ओवम के पास लेके जाएगा, है ना। देखिए दिखाया हुआ है, गौर से दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ दिखाने का एनसीईआरटी में। देखिए गौर से ध्यान दीजिएगा, नहीं दिया होगा आपने ध्यान, कि यहाँ पे पॉलन ट्यूब की एंट्री हो रही है फिगर ए में, और बी में जो वाइट दिख रहा है, लंबा सा वाइट ये दिख रहा है, ये 2 में डिवाइड हो रहा है। देखिए आगे जाके टिप इसका ब्रांच हो रहा है 2 में, है ना। गौर से देखिएगा, फिगर पेज नंबर 32 पे दिया हुआ है। तो 2 मेल गैमिट होता है, एक लेके जाएगा कहाँ पे, सेकेंडरी न्यूक्लियस के पास मेल गैमिट को, फर्टिलाइज फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, उससे PEN बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से सेल बनेगा ट्रिप्लॉइड। और दूसरा ब्रांच जो है एक ओवम मेल गैमिट को लेके जाएगा ओवम के पास, फर्टिलाइजेशन होगी और बन जाएगा जाइगोट। तो इन दोनों इवेंट को तो उधर कहते हैं हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन, और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन प्रोसेस कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। इसीलिए क्वेश्चन आता है कि जस्टिफाई दैट फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। अब इधर जाइगोट बन गया, और यह फिगर आपको यहाँ पे मैं दे दूंगा, आप भी जानते हैं, जो नहीं भी दूंगा तो भाई इसमें बेवकूफ़ थोड़ी ही आप कि पेज नंबर नहीं निकालेंगे, कौन सा लड़का है बच्चा है जिसके पास एनसीईआरटी नहीं होगा। ये लंबे लंबे ब्लू कलर में दिखाए गए हैं, वो क्या दिखाए गए हैं, ये
मेज़ का स्टाइल है, इतना लंबा लॉन्गेस्ट स्टाइल का एग्जांपल है जी प्लांट किंगडम में जी। मेज़ का स्टाइल वाला पार्ट जो बुढ़िया का बाल कहलाता है जी। और यहाँ दिखाया गया है सैफरानीन से कलरफुल करके पोलन ट्यूब को दिखाया गया, जो स्टिग्मा के थ्रू सेक्शन है वो स्टिग्मा के थ्रू फिगर लिया गया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ कहते हैं उसको, इलेक्ट्रो माइक्रोग्राफ कहते हैं उसको, वो दिखाने की कोशिश की गई। ठीक है ना, ये फिगर तो देख लीजिए आप लोग। ठीक है, अब हम लोग इसमें देखते हैं आर्टिफिशियल फर्टिलाइजेशन में वही होता है बैग मैस्कुलेशन, जिसे रिमूवल ऑफ प्री मैच्योर आंथर फ्रॉम ए बाइसेक्सुअल फ्लावर टू इंश्योर क्रॉस पॉलिनेशन, है ना, जिसको कहते हैं मैस्कुलेशन। फिर बैगिंग, पॉलीथीन बैग से जो फ्लावर बच गया फीमेल वाली पार्ट, तो देखा मेल को काट के हटा दिया तोड़ के अपने फोर्सेप से आंथर के फिलामेंट को, तो इंजर्ड हो गया, तो वायरल इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाएगा, तो ढक से देते हैं उसको, ढक देते हैं हम लोग स्टेराइल पॉलीथीन बैग से, और वो कवर्ड हो जाता है। ठीक है ना, तो प्रोटेक्टेड होता है, तो उसको प्रोसेस करते हैं बैगिंग। और उसमें छोटा सा स्लिप लगा देते हैं हम लोग, उस पर प्रोजेक्ट का सारा इन्फॉर्मेशन लिख करके अपना नाम वगैरह आइए फलाना ठिकाना जितना भी एड्रेस वगैरह है, नंबर डेट वगैरह सब डाल देंगे तो इसको कहते हैं हम लोग टैगिंग। ये एनसीईआरटी में वर्ड नहीं है। तो बैगिंग, इमैस्कुलेशन, बैगिंग के 3 प्रोसेस है इन प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, एक होता है हाइब्रिडाइजेशन, एक होता है साइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में हमेशा गैमेटिक फ्यूजन होती है ना बच्चों, और साइब्रिडाइजेशन में 2 सेल को फ्यूज़ कराया जाता है, साइटोप्लाज्म टू साइटोप्लाज्म फ्यूज़ कराया जाता है, उसके लिए अलग टेक्निक है, चैप्टर 9 में पढ़ना है ना। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस भी उससे अचीव होती है, ये भी कर सकते हैं आप, तो हम लोग वहाँ पढ़ लेंगे, इसको बता दूंगा चैप्टर 9 के सबसे लास्ट वाले पेज पे। ऊपर दिया है टोटिपोटेंसी, फिर दिया है टिश्यू कल्चर, फिर माइक्रो प्रोपगेशन, फिर दिया है हाइब्रिडाइजेशन का जो प्रोसेस है, साइब्रिडाइजेशन बता देता हूँ। साइब्रिडाइजेशन लास्ट पेज यस, ये लास्ट पेज, हाँ उसको कहते हैं हम लोग ना सोमैटिक हाइब्रिड्स। तो सोमैटिक हाइब्रिड्स प्रोसेस सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म बनेगा इसके थ्रू से कहेंगे साइब्रिड। यस, साइब्रिड, हाँ उसमें कहेंगे हाइब्रिड चूँकि गैमेटिक फ्यूजन से बनने वाला है, हाइब्रिड है, इसको कहेंगे साइब्रिड कितना मज़ेदार टर्म है बायोलॉजी, पढ़ने पढ़ाने में मज़ा आता है बायोलॉजी को, है ना। तो आप लोग भी करें, इसी में मीनिंग छुपा हुआ है ना, लिखा है ना साइब्रिड, बोला मैंने साइबर, है ना, सिस्ट, साइब्रिड सिस्ट बना है, सेल टू सेल फ्यूज़न, हाइब्रिड थोड़ा सा वर्ड सबके लिए एक ही वर्ड यूज़ करते लोग ना, ऐसा नहीं है। हाइब्रिडाइजेशन गैमेटिक फ्यूज़न है, जाइगोट बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट है, हाइब्रिडाइजेशन ये सेक्सुअल भी कह सकते हैं, सेल टू सेल फ्यूज़न होता है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है ना, ओके जी। अब देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट बन गया और PEC या PEN बन गया, दोनों एक एम्ब्रियो साइट के अंदर पास पास है, साइटोप्लाज्म सिकुड़ता जाएगा, दोनों पास पास आ जाएंगे, तो यही दिखाया हुआ है आप देखिए, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाए, अगर प्रोटोप्लाज्म सिकुड़ जाए तो दोनों क्या होगा, पास पास आ जाएंगे। इसलिए बहुत सारे फिगर में देखा गया कि जाइगोट और PEC को एक ही साथ दिखाया हुआ। ठीक है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो जाइगोट एक सेल का होगा, ध्यान से सुनिए मेरी बात, कॉपी पेन लेके बैठिए और लिखते जाइए। सिंगल सेल जाइगोट, उसका एरो बना के लिखिएगा, ट्रांसवर्स डिवीजन, तो 2 सेल में कन्वर्ट होगा, ऊपर का सेल और नीचे सेल, तो टर्मिनल सेल हो गया और बेसल सेल हो गया। एक ऊपर वाले सेल से जो होगा वेसाइकिल बन जाएगा, नीचे वाला सेल उसका फ्री डिवीजन होगा, तो 2 सेल बनेगा, एक सस्पेंसर इनिशियल कहलाएगा, एक इम्ब्रियो इनिशियल कहलाएगा, है ना। ये दिखाया हुआ है इनिशियलिटी 1 से 2, ऊपर वाला वेसाइकिल बन गया, नीचे वाले सेल का फ्री डिवीजन हो गया, तो 2 बना। 1 से रिपीटेड डिवीजन से क्या बने, सस्पेंसर 8 to 9 सेल का टायर बन जाएगा, लंबा, जो एनसीईआरटी में दिखाया है लंबा। और जो नीचे वाला बचा था सेल इम्ब्रियो इनिशियल, 1 सेल का एक ट्रांसवर्स डिवीजन, 2 सेल, एक वर्टिकल डिवीजन फॉलोड बाय दैट, वर्टिकल 4 सेल हो गया। एक होगा पेरी क्लाइनल डिवीजन, तो 2 लेयर बन गए, 4 बाहर सेल और 4 अंदर सेल। एक एंटी क्लाइनल डिवीजन, फिर अंदर वाले के अंदर एक और, तो 3 लेयर बन जाएंगे, 4 सेल ईच का 12 सेल टोटल हो गया। ठीक है, सस्पेंसर का जो सबसे नीचे का सेल होगा हाइपोफाइसिस कहलाता है। हाइपोफाइसिस का ट्रांसवर्स डिवीजन होगा, तो ऊपर का सेल बनेगा, नीचे सेल बनेगा, नीचे वाले सेल से कॉटिलिडन बनेगा, और ऊपर वाले सेल से एक फ्लो चार्ट बना के दे दूंगा, ऊपर वाले सेल का ट्रांसवर्स डिवीजन हो तो 2 सेल बनेगा, है ना, एक रेडिकल और एक प्लूम्यूल बनेगा।
तो वही यहाँ डायग्राम यहाँ दिखा रहा है, लेकिन क्लियर नहीं है। ग्लोबल स्ट्रक्चर दिखा रहा है, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और यहाँ देखिए छोटे छोटे सेल बने हुए हैं, ये बीच में नीचे कट रहा है, ये देखिए, ये नीचे कट रहा है नीचे। वही मैं बात कर रहा था कि जो इनिशियल है एम्ब्रियो इनिशियल, उसी का डिवीजन हुआ है ना। 2 4 4 4 के 3 लेयर बन गए 12। हाइपोफाइसिस का नीचे वाला सेल जो है, सस्पेंसर का जो नीचे है हाइपोफाइसिस, उसके डिवीजन से प्लूम्यूल और रेडिकल बनेगा, और उसी से 2 कट वर्टिकल कटेगा तो 2 सेल बनेगा दोनों साइड, दोनों डेवलप होगा। अगर इक्वल डेवलप होगा तो 2 कॉटिलिडन बनाएगा, तो डाइकॉट एम्ब्रियो हो जाएगा। यही डिफरेंस है बस डाइकॉट मोनोकॉट में। अब मोनोकॉट में 2 में से क्या हुआ, एक डेवलप हुआ, एक डेवलप नहीं, चिपका रह गया। इसको कहते हैं ईपी ब्लास्ट। और ये जो डेवलप है उसको कहते हैं स्क्यूटेलम। टेक्निकल वर्ड दिया गया है डिफरेंस करने के लिए कि डाइकॉट है मोनोकॉट है भाई। यहाँ का जो बाल है आईब्रो कहलाएगा, यहाँ का बाल जो मुस्टेचेस कहलाएगा, और यहाँ के बाल बियर्ड कहलाएगा। है तो बाल ही, तो फिर क्या डिफरेंस है ये आईब्रो और मुस्टेचेस, यही डिफरेंस है पोजीशन का। यहाँ भी देख रहे हैं सेल का पोजीशन है, 2 सेल बना हाइपोफाइसिस से, दोनों ही डेवलप हो गया, 2 कॉटिलिडन बना लिया, तो डाइकॉट सीड में ऐसा देखा गया है। और दूसरे ग्रुप में क्या हुआ कि एक डेवलप हुआ एक नहीं हुआ, एक डेवलप हुआ एक नहीं हुआ। तो जो नहीं हुआ उसको क्या ईपी ब्लास्ट, एनसीईआरटी फिगर दिया हुआ भाई, ये देखिए ना, लिखाया तो है ईपी ब्लास्ट, ये पेज नंबर है 35 पे, ये देखिए ईपी ब्लास्ट लिखा था ये। और दूसरा डेवलप हुआ, इसको कहेंगे कॉटिलिडन है, इसको स्क्यूटेलम नाम दिया। क्या दिक्कत क्या है, इतना ही याद करना है, कोई रिसर्च थोड़ी करना है। हाई फाई बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, जब एमसीक्यू बनाएंगे दिक्कत आएगी, देखा जाएगा, थोड़ा बढ़ जाएंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे। अब पूरा समुद्र में लगेंगे आपको गोता लगाने कि डूब ही जाए। अरे अपनी बाउंड्री है ना, लिमिटेशंस है ना, एनसीईआरटी ने दिया है ना सिलेबस, कितना ही पढ़ो बेटा, टीचर का इतना ही पढ़ाओ बेटा। अब इसी हाई फाई पढ़ना, अपना शर्ट टकराना, दीवार में टकराते रहे, आकाश पाताल और अंतरिक्ष और घूमते रहें, सब करना है आपको, आपके हाथ में है सब कुछ करना। अवेयरनेस, ब्रॉडनेस ऑफ माइंड रखिए, देखिए कि एमसीक्यू किस लेवल तक का पूछा हुआ है। समुद्र में तो बहुत पानी है, सारा थोड़ा यूज़ करते हैं आप, आपकी एक बाउंड्री है, लिमिटेशन है, यहीं तक आपको जहाँ डूब जाइएगा। बता देता हूँ, वार्निंग लिखा रहता है, समुद्र में जा रहा हूँ तो बी अवेयर ऑफ द वेव्स। बहुत विशाल है ये नॉलेज, बायोलॉजी आसान नहीं है, इतना आसान जितना लोग समझते हैं इसको। बच्चों से भी शिकायत है मेरी, इग्नोर करते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री में ज़्यादा समय बायोलॉजी देख लेंगे, आज जब एग्ज़ाम के समय आता है तो टीचर ढूंढते हैं, इंस्टीट्यूट ढूंढते हैं और लगते हैं पढ़ने। अगर थोड़ा पढ़ोगे, थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ो ना यार, किसी टीचर की जरूरत नहीं है, सबको गोली मार दो। सब्जेक्ट पढ़ो, एक एक वर्ड लाइन बाय लाइन पढ़ो, और एक ही चीज़ के, हाँ थोड़ा प्रॉब्लम आएगा कुछ टाइम पे पूछ लो, रखो किस टीचर को ग्रेप में, कभी सप्ताह में 1-2 क्लास लेके पूछ लो उससे कि सर ये सब क्लियर कर दो मेरा डाउट। करना आप ही को, ज़्यादा टक्कर नहीं पड़ना। ये हार्ड सेपरेड है और ये फाइनल फुली में, जिसमें एम्ब्रियो एक्सिस होगी, उसके टॉप पे प्लूम्यूल होगा, कोलोप्टाइल टिप बनाएगा वो, उसका एक सीथ कवरिंग, एक होगा हाइपोकोटाइल होगा, इसको कहेंगे ना, ये लिखा है ना कोलियोराइजा लिखा है, यानी कि सीथ होगी, उसमें फंगस माइसेलियम और भिड़ जाएगा, रह जाएगा। तो कोलियोराइजा माइकोराइजा का जब कब होगा, जब जड़ बनेगा तब माइकोराइजा कहेंगे, अभी तो उसको कोलियोराइजा कहेंगे। सीट है, एक पतली सी चादर है, घेरे हुए है ना, कैप, और इसको मेरिस्टेमेटिक जोन को रूट पे, ठीक है। और ऊपर में कोलियोप्टाइल कहलाता है, स्टेम का जो सबसे टर्मिनल पार्ट है ना, जो मेरिस्टेम बनाता है, आप जानते हैं। यही कहानी सबको रखिए। ये मोनोकॉट का है, ये सूट एपेक्स है, ये रूट एपेक्स है, कोलियोराइजा सीट है, कोलियोप्टाइल सीट है जो कवर कर रहा है, और ये डाइकॉट का देखिए, दोनों कॉटिलिडन फिर भी इक्वल नहीं है, दोनों कॉटिलिडन फिर भी इक्वल साइज के, गौर से देखिए, एक छोटा एक बड़ा है। हेट्रोफिली कहते हैं इसको, हेट्रोफिली। लीफ वैरायटी को, बहुत तरह के लीफ होते हैं प्लांट में, जो देखते हैं कि वही लीफ नहीं होता ग्रीन वाला, इसके लिए लीफ भी होती है। कॉटिलिडन भी एक टाइप का लीफ ही है जी, माना गया है, फ्लेसी स्पेस मोडिफाइड है। तो 2 डिफरेंट लेंथ के हैं, कहेंगे हेट्रोफिली। हेट्रोफिल कंडीशन है, एक से ज़्यादा तरह के लीफ प्रेजेंट हो प्लांट बॉडी पे, तब भी हेट्रोफिली कहते हैं। जैसे बटर कप में दिया हुआ एनसीईआरटी 11th वाले में पढ़िएगा, प्लांट फिलोलॉजी वाले चैप्टर में दिया हुआ है। कटहल का देख लीजिए, जैक फ्रूट का जो कॉटिलिडन होता है छोटा बड़ा होता है, हेट्रोफिली जी। तो बहुत तरह टाइप है, डिवाइस है, बाद में डिस्कस करेंगे, बहुत डीप साइंस है। हम लोग को बस एनसीईआरटी पे लिमिट रहना है, कहा ना समुद्र लिमिटेशंस हैं, यहीं तक पढ़ना है। इतना पैसेज करो, थॉरो पढ़ो, फिगर एक्वेंटेंस करो, एमसीक्यू बनाओ, आगे बढ़ो।
प्रॉब्लम है नोट कर रखो, डिक्शनरी बना लो, प्रॉब्लम नोट कर रखो, आप किस टीचर से पूछ लो, भेज दो मेरे व्हाट्सएप पे, भेज के सबको भेज दूंगा आंसर, लिख के भेज दूंगा, नो मैटर। हम लोग देखा एम्ब्रियो डेवलपमेंट, अब देखते हैं हम लोग एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म जो होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू होती है, जो पेरिस्पर्म से डिफरेंट है। पेरिस्पर्म डिप्लॉयड होता है, जो ओव्यूल में होता है, प्री फर्टिलाइजेशन बनता है, ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन बनने वाला है ट्रिप्लॉयड टिश्यू, बट न्यूट्रिटिव, ठीक। और एमनेंट है, ये परसिस्टेंट है ना, रहता है। हाँ ठीक है, जर्मिनेशन के पहले तक रहेगा, जर्मिनेशन के बाद तक रहेगा। जर्मिनेशन के पहले तक है और ख़त्म हो, खर्चा हो गया है ना, तो उसको उस तरह की सीड को कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और जिसमें जर्मिनेशन के बाद भी एंडोस्पर्म बचा हुआ है, उसको कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड या एल्बुमिनस सीड, लिखा हुआ है किताब में, हम क्या बोलेंगे। इतना ही तक मेहनत करना भाई, रिसर्च करना ही नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है एंडो, पेज नंबर है आपका 36 पे भैया, ये पैसे सीड लिखा हुआ है ना, पढ़िए थोड़ा इसमें। एल्बुमिनस और एंडोस्पर्मिक। एल्बुमिनस क्यों कहते हैं, ये प्रोटीन है ना जो एग में होती है, एल्बुमिन। हाँ हाँ, तो न्यूट्रिटिव पार्ट है तो एल्बुमिनस कहलाता है, एल्बुमिनस सीड है ना। और दूसरा है नॉन एल्बुमिनस सीड, जिसमें जर्मिनेशन के पहले ही एम्ब्रियो सब खर्चा कर लेती है अपने एंडोस्पर्म पार्ट को, ठीक है। अब एग्जांपल दिया हुआ है इसमें, जैसे नॉन एंडोस्पर्मिक का दिया ना, कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जैसे पी ग्राउंडनट। तो पी और ग्राउंडनट क्या है, डाइकॉट। तो डाइकॉट है नॉन एंडोस्पर्मिक सीड में आएगा डाइकॉट। और कास्टर है, सनफ्लावर है, एंडोस्पर्मिक में आएगा, क्योंकि इसमें एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद, जर्मिनेशन के बाद भी एंडोस्पर्म बचा रहता है। एग्जाम्पल याद करना है, ठीक है। इस तरह से मोनोकॉट में भी देखिए, नॉन एंडोस्पर्मिक में आएगा ग्रासेस एंड ऑर्किड का सीड, नॉन एंडोस्पर्मिक है ना, एक्स एल्बुमिनस। और जो एंडोस्पर्मिक है उसमें आएगा मेज, वीट, राइस। इनके जो बेबी ग्रेन से दबा के निकलो, वाइट मिल्क निकलेगा। बेबी को हम खाते हैं ना भाई, बेबी का कॉम क्यों खाते हैं, इसलिए कि उसके अंदर साइटोकाइनिन और अलग न्यूट्रिएंट्स होती हैं। ग्रोइंग चिल्ड्रन के लिए तो बहुत अच्छा है बेबी कॉर्न या कोकोनट का मिल्क, बहुत अच्छा है। हाँ, सब न्यूट्रिटिव होती हैं टिश्यूज। तो एग्जाम्पल याद कीजिए, तो मोनोकॉट में हो गए, एंडोस्पर्मिक में मेज, राइस एंड वीट। और नॉन एंडोस्पर्मिक मोनोकॉट में आ गए ऑर्किड एंड ग्रासेस के सीड, दैट्स ऑल। फिर आता है इसमें बात डोरमेंसी। डोरमेंसी एक पीरियड होती है जो जनरली एंजियोस्पर्म की सीड्स में पाई जाती है। टेम्पोररी स्लीप होती है, इवन दो कि बाहर में कंडीशंस जो है जर्मिनेशन के लिए बहुत ही फेवरेबल है, तब भी एम्ब्रियो डेवलप नहीं होता। हालांकि उसके कई कारण हैं, कॉजेज़ हैं, जैसे हार्ड सीट भी कभी कभी अलाउ नहीं करती एम्ब्रियो के बाहर स्प्राउटिंग में, नहीं करती, ठीक है ना। इसके अलावा सीड कोट इज इम्परमिएबल फॉर एंट्री ऑफ वाटर एंड गैसेस, तब भी एम्ब्रियो डेवलप नहीं हो पाता। या इमेच्योर एम्ब्रियो बीमार पड़ गया किसी एलिमेंट या न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से, तब भी नहीं हो पाया। चौथा, द प्रेजेंस ऑफ सम हार्मफुल केमिकल जैसे डोरमीन, शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, फिनॉक्सी कंपाउंड कभी कभी सीड में होती हैं कैरेक्टरिस्टिकली उनके ग्रुप के अकॉर्डिंग, तो भी एम्ब्रियो को डेवलप नहीं होने देता, ठीक है। तो अब इसको कैसे तोड़ते हैं हम लोग, तो तोड़ते हैं तो एक तो स्कारिफिकेशन है बेटा, जिसमें मैकेनिकली रिमूवल ऑफ द हार्ड सीड कोट। दूसरा जो है उसको कहते हैं स्टार्टिफिकेशन, ऑक्सीजन को ऐड करने के लिए उस क्या करते हैं, मॉइस्ट सीड को ऑक्सीजन चैम्बर में डुबा रखते हैं ओवरनाइट, तो उसमें ऑक्सीजन चला जाएगा, एनर्जी बनना शुरू हो जाएगा सेल के अंदर, और सेल डिवीजन शुरू हो जाएगी और सेल का स्प्राउटिंग शुरू हो जाएगा। या तो लाइम वाटर में भी डुबा के रखते हैं, या जिबरेलिक एसिड के पानी में घुला के रख दो, सोक करा दो सीड को, उससे भी आपका स्प्राउटिंग रेट बढ़ जाएगा। या फार रेड लाइट से रिट्रीट कर दो सीड को, सोक सीड को, तो उससे भी आपका बढ़ जाएगा। तो ये डोरमेंसी होगी। पेरिका बता दिया। अब कहता है फ्रूट जो होता है दो तरह के होते हैं, फॉल्स फ्रूट एंड ट्रू फ्रूट। सो ट्रू फ्रूट्स ऑलवेज डेवलप फ्रॉम द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन एक्सेप्ट बनाना एंड पपाया एंड ग्रेप्स। इनमें ओवरी से बनता है फ्रूट है, बट बिना फर्टिलाइजेशन के भी बन सकता है। मेरी बात पे ध्यान दीजिए, ट्रू फ्रूट हमेशा ओवरी से बनेगा और फर्टिलाइजेशन के बाद बनेगा, लिख लीजिए, मैंगो, कोकोनट वगैरह। बट कुछ ऐसे ओवरी भी हैं जो बिना फर्टिलाइजेशन के भी फ्रूट में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे पपाया, ग्रेप, और बता रहा हूँ मलबेरी और बनाना हो जाता जी। तो इनको हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट, इवन दो कि ये ओवरी से बन रहे हैं। क्वेश्चन आता है
क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बनाना जो है डेवलप फ्रॉम ओवरी बट दिस इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, वाई? तो लिखिए भाई, फर्टिलाइजर नहीं हो रहा। ओवरी है बनाना का, ट्राइकाप्लरी होती है, काला काला हिस्सा बीच में देखते हैं, वही सब सीड है, अबॉर्टेड, हो ही नहीं पाया ना डेवलप। क्या कहते हैं? सीडलेस फ्रूट, सीडलेस फ्रूट कहते हैं। जितने पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है सीडलेस कहते हैं, चाहे पपाया हो, चाहे ग्रेप्स हो, चाहे बनाना हो जी। तो फ्रूट दो तरह का हो गए, ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स ऑलवेज डेवलप फ्रॉम ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन, whereas false fruit develop either from the ovary or part of the flower other than ovary without fertilization. Note it. ठीक, वीडियो पॉज करके रो करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है? जो मेरी भी लिमिटेशन, ज़्यादा हम लंबा नहीं बना सकते वीडियो। तो ये हो गई आपका फ्रूट। हाँ, अब जैसे एप्पल है, थैलमस से बनता है, बटर कप है तो वो कैलिक्स से बनता है। सिंघाड़ा खाते नहीं सिंघाड़ा। पाइन एप्पल है तो इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस से बनता है। अंजीर, फिग, हाइपोथैलमस हाइपेंथोडियम कहलाता है। बैनियान ट्री, बरगद का देखा होगा, अंजीर देखा होगा, ये सब हो गया फॉल्स फ्रूट। अब हम लोग देखते हैं डाइकॉट सीड, मोनोकॉट सीड के फीचर्स हैं, ये दिए हुए हैं। कास्टर का दो, एक पी का है, ये कास्टर का है। ये कास्टर में इसको कारांकल कहते हैं। कारांकल प्रोट्रूशन होती है, प्रोटेक्ट, इसके पीछे क्या होता है? एम्ब्रियो मास होता है, इसलिए ये कारांकल होता है, फैट का बॉडी होता है। इसका सीड को एक्सटर्नल को टेस्टा कहते हैं, इंटरनल को टेगमेंट कहते हैं। बाहर वाला जो है इम्परमेबल हार्ड होती है, अंदर वाला परमेबल और थिन होती है, ठीक ना? इसके अंदर एम्ब्रियो होता है, एक्सिस डेवलप होता है। रेड की प्लूम, तो बात खत्म हो गई। ये देखना है एम्ब्रियो एक्सिस है। ये पी का है, लंबा दिखाया हुआ, या राजमा हो सकता है, नहीं लिखा है इनसे। ये ग्रास का है बेटा, सिंगल कॉटलिडन है, इसमें एपीब्लास्ट और स्क्यूटल है, ये सब दिखाया है। जो जैसा वैसे बन गया, ABC लिख देगा नीट में, ABC और ऑप्शन बना देगा, A इज़ वाट, B इज़ वाट, C इज़ वाट। जिसको ये पूरा सीक्वेंस याद है बनाएगा, नहीं तो कोई नहीं बना पाएगा। ये मेज़ का है, देख लीजिए, मेज़ में है ये पेरिकाप। क्वेश्चन आता है कि मेज़ सीड में पेरिकाप प्रेजेंट है, फिर भी उसको फ्रूट नहीं कहते, क्यों? इसलिए कि किसी भी ट्रू फ्रूट में 4 वाल लेयर होती हैं, 4 है ना उंगलियाँ। पेरिकाप सबसे आउटर मोस्ट, इपिकाप उसके ठीक नीचे, हल्का हरा वाला भी होता है कच्चा फल में। उसके नीचे होता है मीजोकाप और उसके नीचे होता है इंडोकाप। इंडोकाप के अंदर सीड होता है, वो हार्ड होता है। तो दोनों के बीच, इपिकाप और इंडोकाप के बीच में जो फ्लेसी स्ट्रक्चर, जैसे मैंगो देख लीजिए, उसको मीजोकाप कहते हैं और एडिबल होता है, खाते हैं। लीची में एरिल खाते हैं, वो बात की बात है, अलग से हम बात करते हैं। तो सीड की बात है, इसलिए मेज सीड को हम फ्रूट नहीं कर सकते। एक आदमी में या किसी बंदर में टेल नहीं बने तो उसको आदमी कहेंगे? नहीं कहेंगे। आदमी के बहुत सारे फीचर हैं, उसमें से बहुत सारे फीचर होने चाहिए। एक आदमी में दुम बन गया तो उसको बंदर कहेंगे? नहीं कहेंगे ना, क्योंकि बंदर का बहुत सारा प्रॉपर्टी जब तक नहीं होगा आदमी प्रेजेंट, तब तक आदमी को बंदर नहीं कहेंगे। हम लोग बोल देते किसी को, भाई बंदर हो क्या? अरे बंदर को कोई फीचर नहीं दिख रहा, एक्टिविटी थोड़ा दिखता है, इसलिए कहते हैं। सॉरी, कोई बात है, बात कर रहा। तो ये जो है ना बीच का जो सेपरेशन देख रहे हैं, इसको कहते हैं इपिथीलियम, जो सेपरेट करते हैं ये एंडोस्पर्म को कॉटलिडन से। देखिए कितना बड़ा एंडोस्पर्म है। तो ये एंडोस्पर्म को कहते हैं ना एल्यूरोन। ये ब्लैक कलर कट 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 है ना, लाइन, ये कटा हुआ हिस्सा, लाइन कट कट काला काला, वो लेयर है, कहते हैं एल्यूरोन। ये लेयर, ये काला वाला हिस्सा ऊपर वाला ठीक नीचे, ये जो लाइन बना हुआ है हॉरिजॉन्टल लाइन से, एल्यूरोन है ये, है ना, लेयर है, प्रोटीन है वो। अंदर में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के कॉम्बिनेशन है। ये एपिथेलियम टिश्यू है, ये स्क्यूटेलम है, क्या है? कॉटलिडन सिंगल। ये है, यहाँ पे रेमनेंट नहीं दिखाया है एनसीईआरटी में, लेकिन अगर मैं बनाऊँ अगर, तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे किसी कोने पे, एक कोने पे, यहाँ पे कोने पे इपीब्लास्ट बना सकता हूँ, क्योंकि कॉटलिडन 2 है ना बेटा, ऐसे डेवलप होना है ना। एक डेवलप नहीं हुआ, एक डेवलप हो गया, तो रह गया, पीछे ही रह गया यहाँ, और ये डेवलप हो गया, देख लीजिए। तो हाँ, दोनों डेवलप होता, ये डाइकॉट होता, लेकिन यहाँ पे क्या डेवलप हुआ? एक डेवलप हुआ, एक डेवलप नहीं हुआ। ये हो गया एपीब्लास्ट, ये हो गया स्क्यूटेलम। नाम का फ़र्क है, ठीक है, देख लीजिए, नाम का फ़र्क है। तो ये कहानी। और ये प्लूमिल एक्सिस, रूट एक्सिस, बात खत्म, जो आप पढ़िएगा अपने से। ये थैलमस, देखिए जो जैसे क्वेश्चन है ऐसे आएगा। यहाँ थैलमस जब ए लिखा रहेगा
यहाँ सी या बी लिखा रहेगा और क्वेश्चन बन जाएगा भैया। और हाँ चलिए, यहाँ सी लिखा रहेगा, यहाँ डी लिखा रहेगा, क्वेश्चन बन गया एमसीक्यूज का कि राइट एक ही रहेगा ऑप्शंस की। ए इज़ थैलेमस, बी इज सीड, सी इज एंडोकार्प एंड डी इज मीजोकार्प। हो गया, कहानी ख़त्म, कहानी ख़त्म। ये दिया, ये होना चाहिए था फ्रूट। ओवरी का पार्ट ये है, ये थैलेमस का पार्ट है जो हम खाते हैं, और ये ओवरी का पार्ट काट के फेंक देते हैं। ये स्ट्रॉबेरी दिया हुआ, ये एक्सिस है, ये देखिए, है ना। तो थैलेमस का हिस्सा, इन्फ्लोरेसेंस का ये जो है एक्सिस है, इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है, ये थैलेमस है, बीच का ये इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस है। बाहर का जो है कैलिस करोला गया। तो उनमें ठीक है, बाहर में कैलिस करोला, एंडोसियम गायनेसियम में फर्टिलाइजेशन हुआ भी है। कुछ टाइनी टाइनी छोटे 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 फ्रूट बनते हैं बिना काम का। उस फ्रूट के टाइप को क्या कहते हैं? एक्नी, एकीनियल फ्रूट। यस, वो पहले पढ़ना था, वैरायटी ऑफ फ्रूट, डाटा इतना बड़ा, पूरे फ्रूट का हम लोग पूरे बोर्ड पे पूरा पढ़ाते थे कि ये डेसेंट फ्रूट, इंडेसेंट फ्रूट, साइजोकार्पिक फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, ड्राई फ्रूट, फ्लेसी फ्रूट, सब उसके 7 टाइप हैं फ्लेसी फ्रूट के, है ना। ड्रूप है, हेस्पेडियम, बेरी और बालाउस्टा, एम्फिसार्का, बहुत सारे टाइप में पढ़ाते, पोम, है ना, बेरी, ये पढ़ाते थे, नट। तो नहीं पढ़ना, थोड़ा थोड़ा अभी फ़िलहाल देखो। एमसीक्यू में प्रॉब्लम आएगी तो 1-2 और नोट कर लो डिक्शनरी वाले कॉपी में, मार लो गूगल, कर लो टीचर को फ़ोन, भाई ये बता दो, ये मिला है क्वेश्चन मुझे। कुछ बच्चे तो मेरे पास ऐसे ऐसे भेजे हैं एमसीक्यू जिनका 20-20 साल तक कहीं कोई आता पता नहीं है, और उन्होंने जो आंसर दिया हुआ है वो पूछा बच्चों से, क्या कि सर गूगल पे हमने फ्री क्वेश्चन पैकेज था, ये क्वेश्चन था उसमें कि NADP प्लस NADH में रिड्यूस हुआ था इन किस प्रोसेस में, उसमें दिया था केल्विन साइकिल, उसमें दिया था ग्लाइकोलाइसिस, उसमें दिया था EMP, और एक दिया था कोई रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और कुछ दिया था। तो उसमें केवल एक ऑप्शन दिया था, क्या ग्लाइकोलाइसिस में NAD प्लस NADPH में कन्वर्ट नहीं होता? EMP किसका नाम है? ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ना, एमडन मेयर ऑफ पार्टनर्स पाथवे। तो ऐसे ऐसे हमने पूछा, 3-4 क्वेश्चन बच्चे ने पूछा, हमने कहा कहाँ से पढ़ रही हो, वो बंद कर दो वहाँ से, वाला गलत आंसर्स हैं, गलत। तो भाई आपके लाइफ में एक एक्सपीरियंस डॉक्टर और एक्सपीरियंस मास्टर रहना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जो है जान बचाएगा, मास्टर आपका कैरियर बचाएगा, अगर एक्सपीरियंस है तो। और नहीं है तो डूबा ही हुआ है दोनों। और नीम हकीम खतरे जान, बहुत सारे मार्केट में बाढ़ आई हुई है ऑनलाइन का। बड़े बड़े लोग ने, पुराने सब लोग भिड़े पड़े हुए हैं, चिल्ला रहे हैं हेलो हाय डियर। मेरे पास कई बच्चों के फ़ोन आए, सर सब मृत तृष्णा हवा है सर, कुछ फ़ायदा होता है नहीं, टाइम पास, प्रेशर में पढ़ रहे हैं, पापा मम्मी डांटते हैं इसलिए पढ़ रहे हैं जी। बैठे हुए कमरा बंद करके देखे जा रहे हैं वीडियो। किसी का आँख ख़राब हो रहा है, किसी का कान ख़राब हो रहा है, किसी का माइंड ख़राब हो रहा है। यस, क्योंकि माइंड का पार्ट तो एक्टिव है, तो कंज्यूम करेगा एनर्जी, धीरे धीरे एनर्जी लेस हो जाएगा, सुन्न हो जाएगा माइंड। रेगुलर करने से सुन्न हो जाएगा माइंड, काम नहीं करेगा। मैं कह रहा हूँ इस बात को ध्यान से हम लोग कभी डिस्कस कर लेंगे। सुन्न हो जाएगा माइंड, काम नहीं करेगा, कुछ पार्ट पैरालिसिस हो जाएगी। जो लोग बहुत रेगुलर करते, जो यूट्यूब पे लगे रहते हैं ना, यूट्यूबर्स लोग बहुत ख़तरे में है। वो ऐसा नहीं है, जो बहुत मेहनत करते हैं यूट्यूबर्स, तो वीडियो बनाने के लिए, हमारे लिए, आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं वो सब लोग। मुझे दया आती है कि पैसे के लालच में, 2 पैसे कमाने के लालच में अपना दिमाग ख़राब कर रहे हैं, आँख ख़राब कर रहे हैं, पेट ख़राब कर रहे हैं, बैठ रहे। कम मेहनत का काम है एडिटिंग करना वीडियो। हम लोग तो थोड़ा बहुत कर लेते हैं तो लगते हैं, अगर आने लगते हैं बाप, जो जिसमें लाख सब्सक्राइबर और लाख वीडियोज़ हैं, हज़ार वीडियो हैं, कितना मेहनत करते हैं। मैं तो सबको लाइक कर देता हूँ भाई, गुड, बहुत मेहनत की हो। सॉरी आते हैं सब्जेक्ट में। तो ये फॉल्स फ्रूट, ट्रू फ्रूट बता दिया हमने एग्जांपल। अब हम लोग आते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट और पार्थेनोजेनेसिस में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। पार्थेनोजेनेसिस में फ्लावर के किसी पार्ट से बिना फर्टिलाइजेशन का होल ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, पार्थेनोजेनेसिस। हनी भी ओवम से ही बन जाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता उसका, ठीक है। पार्थेनोजेनेसिस 2 तरह का होता है, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड। ओवम से बनेगा तो हैप्लॉइड कहलाएगा, और किसी डिप्लॉइड टिश्यू से बनेगा, जैसे न्यूसेलस के सेल से या इंटेगुमेंट के सेल से,
तो डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। हाँ जी, उसी को कहते हैं एपोमिक्टिक सीड। मतलब न्यूसेलस से बनेगा टिश्यू, या इंटेगमेंट से बनेगा टिश्यू, या बॉडी के किसी एक पार्ट से बन जाएगा टिश्यू। भाई टोटिपोटेंसी तो है, कैंसर सेल तो है, डिवीजन 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 मास बन गया, उसी से एक नया पौधा स्प्राउट होगा। हार्मोन थोड़ा ट्रीट कर दो, साइटोकाइनिन ऑक्सीजन का रेशियो, प्लांट बन जाएगा। तो उस प्लांट को कहेंगे पार्थेनो जेनेटिक प्लांट, हैप्लॉयड प्लांट या डिप्लॉयड प्लांट कहेंगे उसको। डिप्लॉयड सेल से ही बन जाएगा, डिप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा। ओवम से बनेगा सिंगल हैप्लॉयड, या पॉलन से बनेगा हैप्लॉयड पार्थेनोजेनेसिस कहलाएगा। ठीक है, इसको कहते हैं हैप्लॉयड कल्चर। यस, और डिप्लॉयड कल्चर पी महेश्वरी एंड गुहा ने दिया था फर्स्ट टाइम, इस दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिस्क्राइब किया था, वर्ल्ड क्लास का रिसर्च जी। फर्स्ट एंड्रोजेनिक प्लांट वाज प्रिपेयर्ड बाई महेश्वरी एंड गुहा, नोट डाउन। तो पहले आता था नीट वगैरह, अब नहीं आता, इतना कहाँ से ठीक से आने लगा। पार्थेनोकार्पी दादा ने बता दिया पहले ही, बात ख़त्म करता हूँ मैं। अब आती इस पेज पे ये सब पढ़ लीजिएगा, ये फिनिक्स वगैरह क्या क्या लिखा हुआ है, लुपिन वगैरह का सिर्फ पढ़िएगा, सब पढ़िए, समझ में आ जाएगा, मुझे पता। अब हम चलते हैं ये एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस कहते हैं एक गैमोस्पर्मी। यस, ए गैमोस्पर्मी, यानी बिना फर्टिलाइजेशन का कोई टिश्यू बनना और उससे नया प्लांट का बनना, इस प्रोसेस को कहेंगे, इंग्लिश में सजा के लिख लीजिए, प्रोसेस इन द प्लांट्स इन विच होल प्लांट इज क्रिएटेड फ्रॉम द सेल्स एंड टिश्यूज विदाउट फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस कहेंगे एपोमिक्सिस। ये गैमोस्पर्मी, एग्जाम्पल दे दीजिएगा, न्यूसेलस एंड इंटेगमेंट सेल्स। दूसरा होता है पैनगैमी, पैनमिक्सिस, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, गैमेटिक फ्यूजन है बेटा उसमें, गैमेटिक फ्यूजन है उसमें, पैनगैमी वो नहीं है एनसीईआरटी में। इतना एग्जाम्पल आता है। इसके बाद आता है पोलिम्ब्रियोनी। जनरली एक सीड के अंदर एक ही इम्ब्रियो पाई जाती है। कुछ ऐसे केसेस होते हैं जो इम्ब्रियो डिवाइड होकर के 2, 4, 10, 16, पाइनस में तो 32 एक सीड में 32 प्लांट निकलेगा भैया आप। हाँ, ह्यूमन में देख लीजिए, मोनोजाइगोटिक ट्विन, एक जाइगोट डिवाइड हुआ, 2 बना लिया माइटोसिस से, 2 4 में कन्वर्ट, 4 बच्चे पैदा होंगे, कभी कभी 6 हो जाते हैं, कभी कभी 8 बच्चा भी पैदा होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ओवम जो बन रहा है 2 रूट से बना, या दो जैसे पोलर बॉडी बनती है, एक छोटा एक बड़ा, छोटा वाला भी बड़ा हो गया भैया। ये सब जितने देखते हैं फीमेल नॉन प्राइमेट्स, उनमें तो कॉमन प्रैक्टिस है, ये तो प्रैक्टिस है कि हमारे में एक जो उगोनियल सेल है वो डिवाइड हुआ बड़ा छोटा में, बड़ा वाला फिर डिवाइड हुआ बड़ा छोटा में, और छोटा वाला डिवाइड हुआ 2 छोटे में, 3 पोलर बॉडी और एक ओवम बनता है ह्यूमन में। बाकी जन में क्या हुआ, जो उगोनियल सेल है वो डिवाइड हुआ 2 बड़ा, फिर 2 बड़ा से 2 बड़ा तो 4 हो गया। दूसरा सेल भी आ गया उगोनिया का, वो भी 4 बन गया 8, तीसरा भी आ गया तो 16, 12, 16 बच्चे देते हैं ये बियर्स, पिग्स, डॉग्स, कैट्स और दूसरे जानवर। धीरे धीरे जैसे घटता गया, शेर लाइन में चले जाइए, बच्चे कम हो गए, 5-6, ह्यूमन में आ गया 1 हो गया रिस्ट्रिक्ट, है ना, 1 या 2। लेकिन एक्सेप्शन बहुत है, चाइना में देख लीजिए, इंडिया में भी 10-10 बच्चों पैदा करने का है। तो अब फ्रैटर्नल भी हो सकता है, या मैटरनल फ्रैटर्नल भी हो सकता है, जिसे कहते हैं डाइजाइगोटिक, 2 जाइगोट अलग बनेगा, दोनों के सेक्स अलग अलग होंगे, या मोनोजाइगोटिक होगा, है ना, मोनोजाइगोट एक जाइगोट डिवाइड हुआ, या कुछ में सियामीज होता है। यही है प्लांट में, और सियामीज है जिसमें 2 धड़ होगा, बॉडी 1 सर हो जाएगा, 2 सर 1 बॉडी, ऐसे हो जाता है। कहीं हाथ निकल गया एक और तीसरा छाती से, हाँ, कहीं ये क्या यहाँ आँख बन गया, कभी यहाँ आँख बन गया, टीवी पे यूट्यूब पे आता ही रहता है, ये सब तो यही कहानी होती है। तो इम्ब्रियो, अब यहाँ सिंपल सी बात है एनसीईआरटी के लिए, पोली बने मेनी इम्ब्रियो का बनना, इम्ब्रियोनी, एक सीड में एक से ज़्यादा के इम्ब्रियो प्रेजेंस को कहेंगे पोली इम्ब्रियोनी। तो एंजियोस्पर्म में थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड है, मैंगो, सिट्रस एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म में कॉमन है, जैसे पाइनस में तो 32, साइकस में भी 6 से 7 बनता है एक सीड से। बाकी सब पढ़ लेंगे आप लोग, उसका समय नहीं बर्बाद करना चाहता, एक लाइन बाय लाइन पढ़िएगा और टू द पॉइंट नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा कीवर्ड्स में, और कोई प्रॉब्लम तो व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा, तो मैं आंसर करूँगा। थैंक यू।